डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन यह आम चर्चा का विषय है कि सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और आपके बीच गतिरोध है, क्योंकि जो प्रभजोत सिंह गिल का ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर जो सूत्र बताते हैं कि ट्रांसफर से पहले सांसद महोदय ने एसडीएम को जो है धमकी भरे लहजे में स्थानांतरण की बात कही थी। तो सर जो है ये गतिरोध यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्या यह गतिरोध है या नहीं? ये देखिए प्रभजोत सिंह गिल जी ने खुद ने भी अपनी जो है फेसबुक पोस्ट में एक बड़ा संदेश दिया है, और हमारे पास भी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पश्चिम राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों का जो जाल बिछा हुआ है उसमें जो है किसानों को खेत में टावर लगाने के लिए 7 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसानों को जो है उनके हक का पैसा छीना जा रहा है और 50,000 रुपए जो है उन तक पहुंच रहे हैं, 7 लाख की जगह 50,000 पहुंच रहे हैं। तो इसमें जो है सबकी बंदरबाट है। एसडीएम प्रभजोत गिल द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर ये बयान करना कि मैंने उन लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया, और पंचायत समिति में परिसीमन को लेकर काफी सवाल उठे। कई लोगों ने इसे लेकर ज्ञापन भी दिए, अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई। यहाँ तक कि पोखरण शहर का मैं आपको जानकारी बताऊं कि मेरे स्वयं के वार्ड जो मेरा निवास स्थान है उसे 2 वार्डों में बदल दिया गया। परिसीमन करने वाले लोगों ने पूर्ण ध्यान नहीं रखा, केवल अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसा परिसीमन किया है कि यह आपके लिए भी सही नहीं है और पोखरण की जनता के लिए भी सही नहीं। पोखरण नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड में कई जगह 300 वोटर है, कई जगह 1800 वोटर है। इस पे संबंध को लेकर इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें मोहम्मद जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके जानकारी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में वे कटाक्ष करते हैं कि हमको जो है विपक्ष की अब भूमिका अदा करने का काम नहीं है, खुद ही आपस में जो है उनका कहने। सर एक अंतिम सवाल है मेरा, पोखरण पूर्व एसडी जब जाते वक्त विभिन्न अधिकारियों पर आरोप लगा गए, रिश्वत के कंपनी पर रिश्वत के आरोप लगा गए, यहीं पर नदी तालाब में आगो जो अतिक्रमण के जो आरोप लगाए गए और पूर्व विधायक के ऊपर भी आरोप लगा गए, उसकी क्या जांच होगी या उसके विषय हम क्या किया? ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट अभी एसडी साहब ने जारी की, ये किनके कहने पर जारी की गई? पोखरण क्षेत्र में मैं बिंदुवार बात करूं तो आप पानी को लेकर के बात करेंगे तो पानी के लिए यहाँ सिटी की शुरुआत करूँगा मैं। सिटी के लिए 45 करोड़ रुपए एक नई लाइन डालने के लिए सरकार ने स्वीकृत की पहले बजट में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात है और पोखरण शहर के लिए बड़ी समस्या थी, उसका ये बहुत बड़ा निस्तारण है, निवारण, जबकि उसके मैंने चेयरमैन साहब भी विराजे हैं, टेंडर भी हो चुके हैं, उसका काम जल्दी शीघ्र शुरू होगा। उसके बाद में एक अमृतम सेकंड एक और योजना है जिसमें 5 करोड़ रुपये और दिए, जिसमें भवानीपुरा और कैलाश टेकरी उसके लिए टंकी और लाइन के लिए स्पेशल अपने को बजट दिया। सीवरेज के लिए भी अपने को 25 करोड़ के आसपास रुपये दिए हैं। और अभी आपने देखा लाइट इन दिनों में, गत वर्ष आपने देखा हो तो गर्मियों में लाइट कटती रहती थी, वोल्टेज बहुत कम रहता था। तो इस समय 42 अपने को ट्रांसफर दिए और जितने पोल क्षतिग्रस्त वो नए किए, तारें नहीं डाली, और जो संकड़ी गलियाँ हैं पोखरण शहर की उसमें अंडरग्राउंड लाइट होगी। तो फिर एक टाउन हॉल भी दिया अपने को, बस स्टैंड भी दिया। तो हम लोग ये समीक्षा करने के लिए बैठे हैं कि हमारा जो पिछला 1.5 साल के अंदर जो भी बजट आया है उसको धरातल पर कितना किया है और उसका निस्तारण कैसे किया जाए। पहलगाम के अंदर जाति धर्म को पूछ करके जिस भाव से उन्होंने उनकी निर्मम हत्या करी और वो हमारे लिए एक शहीद हो गए, तो उनके बदले में जब उन्होंने कहा कि जा करके आपके मुखिया मोदी को बता देना, तो उसी दिन जो मोदी जी ने संकल्प ले लिया था कि इसका प्रत्युत्तर मुझे कैसे देना है। और मोदी जी की शैली है घर में घुस के मारना, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार करता हूँ, वंदन करता हूँ भारतीय सेना का, जिन्होंने इस मिशन को एकदम सफलतम सटीक निशाने लगा करके पाकिस्तान को 4 दिनों में घुटने टिका दिए। और इतनी दूरी तक मार करना और एकदम सटीक निशाना लगाना, ये भारतीय सेना, और हम सब लोग गर्व करते हैं भारतीय सेना पर। तो विश्व की सबसे ताकतवर सेना में से एक है, तो इसके सामने कोई टिकना नहीं था। और हमारे जिस प्रकार से सैनिक लड़े, तो सैनिक के साथ में सीमांत क्षेत्र का जो हमारा जिला है ये सदा सेना के साथ जब जब युद्ध हुआ तब तक खड़ा रहा है, सीमा के प्रहरी बन करके सेना के साथ खड़े रहते थे। इसके निमित्त आज अपन ने तिरंगा यहाँ शहर में भी निकाला और पूरे देश के अंदर भारतीय सेना के सम्मान के लिए भारत की जनता ने तिरंगा यात्रा निकाल करके एक संदेश दिया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्त है और सेना के साथ खड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों खींचता, पूर्व मंत्री का भी आपके ऊपर कटाक्ष, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल होना एक नियमित प्रक्रिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और पहले भी हुआ होता रहेगा। चूँकि इस समय आपातकालीन एकदम युद्ध की परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत किया है। तो इसमें अपने को कोई इस प्रकार से आपस में कोई तर्क वितर्क करना मेरे जहाँ तक समझ में कोई परे है। फिर भी
अधिकारी जो आते हैं जाते हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जो रहे उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, कर्तव्य मतलब धर्म, धर्म मतलब ड्यूटी, ड्यूटी मतलब फर्ज बना। अब नए आएंगे वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। वो ये कि सतत प्रक्रिया उसके अनुसार हुआ। सर, पूरे भारत में जो है भाजपा जो है सर डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन यह आम चर्चा का विषय है कि सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और आपके बीच गतिरोध है, क्योंकि जो प्रभजोत सिंह गिल का ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर जो सूत्र बताते हैं कि ट्रांसफर से पहले सांसद महोदय ने एसडीएम को जो है धमकी भरे लहजे में स्थानांतरण की बात कही थी। तो सर जो है ये गतिरोध यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्या यह गतिरोध है या नहीं, ये देखिए आज हम आपसे क्लियर ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत बात है। और इतनी मनगढ़ंत है कि मैं आपसे नहीं कह रहा, जहां तक ये बात जो बना करके जनता में फैला रही बिल्कुल मनगढ़ंत है। ईमानदारी से हम बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी, हमारे भाव क्या है मेरे प्रति गजेंद्र सिंह जी का, जो पहले हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि संत की दृष्टि से वो मेरा सम्मान सदा करते हैं। लाखों हजारों की संख्या में भी हम खड़े रहते हैं, गजेंद्र सिंह पधारते हैं तो मेरे नमस्कार करते, वंदन करके आशीर्वाद लेते हैं। वही गजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में क्या दूरी है, ये बिना काम मनगढ़ंत की बात की जाती है। रही बात ट्रांसफार्म की, तो ट्रांसफार्म में गजेंद्र सिंह जी कोई भूमिका नहीं है, राजस्थान सरकार का विषय था। राजस्थान सरकार ने अपनी सतत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और इसमें कोई ऐसी विषय नहीं घुमा फिरा करके कहीं से कोई मीडिया के माध्यम से एक गलत संदेश देने की प्रक्रिया में कोई किसी ने मनगढ़ंत ये बातें छोड़ी है नहीं, क्योंकि जो है प्रभजोत सिंह गिल जी ने खुद ने भी अपनी जो है फेसबुक पोस्ट में एक बड़ा संदेश दिया है और हमारे पास भी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पश्चिम राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों का जो जाल बिछा हुआ है उसमें जो है किसानों को खेत में टावर लगाने के लिए 7 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसानों को जो है उनके हक का पैसा छीना जा रहा है और 50,000 रुपए जो है उन तक पहुंच रहे हैं, 7 लाख की जगह 50,000 पहुंच रहे हैं। तो इसमें जो है सबकी बंदरबाट है। ये जो एसडीएम महोदय थे वो ये उन्होंने जो साकड़ा के लोगों को पूरा पैसा दिलवाया है, इसलिए एसडीएम साहब ने हमारी व्यवस्था को अनुरूप काम किया है। एसडीएम साहब अकेला ने ये व्यवस्था नहीं करी है, ना एसडीएम साहब ने दिलाई है। हम सब ने जो हमारी प्रशासनिक टीम है, हमारे जनप्रतिनिधि, उन सब की राय मशविरा करके फिर हम लोग किसानों को दिलाते हैं। किसान संतुष्ट होता है उसके बाद ही काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसान संतुष्ट नहीं है, काम कर रहे हैं। मंत्री के आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से साले मोहम्मद ने आपके आरोप लगाए कि प्रशासनिक स्तर पर जो है सरकार का प्रेशर नहीं है, सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे नहीं हो रहे? सरकार जब ये काम ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, सारे समय पर काम हो रहे हैं, इतने बड़े काम हो रहे हैं, तो प्रशासनिक तालमेल और पकड़ है तभी तो हो रहे, ऐसे थोड़े हो सकते हैं। और इन्हीं परमजोत जी की ट्रांसफार्म माननीय पूर्व मंत्री जी और साले मोहम्मद जी ने कहा कि इनको पता नहीं है और किन परिस्थितियों में की थी, कब की थी, क्या पता नहीं है क्या? अब उन्हीं के बारे में आप बोलते हैं। लेकिन उन्हीं को वापस इसीलिए लाया गया क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस नीति जो आप शुरुआत से उसके पक्षधर रहे हैं, वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे थे। अब उनका ट्रांसफर हो गया और जहाँ जाएंगे वहां करेंगे, यहाँ आएगा वो करेगा, ये जाएंगे वहां जाएंगे। सतत प्रक्रिया है और ये कर्तव्य निर्वहन अधिकारी का बनता है, इसलिए जहाँ जाएगा अपने कर्तव्य की निष्ठा के साथ पालन करेंगे। काम कोई रुकेगा नहीं और काम कोई रोकेगा भी नहीं और काम सबको करना है। जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे। पहली बार हुआ है, कोपन चर्चा का विषय बन गया कि बना दिया गया है, परंतु ये वास्तव में सतत प्रक्रिया के अनुसार हुआ, न कि किसी राजनीति का इसमें हस्तक्षेप है, न किसी जनप्रतिनिधि का इनके ट्रांसफर करने है। ये सतत प्रक्रिया सरकार की प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। एसडीएम प्रभजोत गिल द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर ये बयान करना कि मैंने उन लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया, लगातार ये बात पूरे राजस्थान में और समस्त समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में प्रकाशित होने के बाद लगातार इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि प्रभजोत गिल ने यहाँ क्या कार्य अनैतिक किए, क्या नैतिक किए। परमजोत जी यहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी थे और वो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति जनप्रतिनिधि और सरकार द्वारा की गई थी। परमजोत जी यहाँ रहे तो सरकार की नीतियों के अनुसार काम किया और जो जनप्रतिनिधि थे उनके अनुरूप कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। वो जनप्रतिनिधि कोई गलत करवाना भी नहीं चाहते थे, चाहे पट्टों की जांच का विषय हो, चाहे अतिक्रमण का विषय हो, सरकार के आदेशों की पालना उन्होंने की। और उसके उपरांत भावुकता में अथवा उनके क्या विचार थे वो व्यक्तिशः उनके विचार हैं। ये जो लिखा, किसके प्रति लिखा, क्या लिखा, वो उनका विषय है। पर मैं मानता हूँ कि ये कहीं न कहीं उनको मन में अतिशयोक्ति भाव आया या भावुक भाव आया होगा, परंतु उसके बाद में मैंने सुना है कि उन्होंने पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। जी, भारत पाकिस्तान तनावपूर्ण स्थितियों के बीच में जो है सभी क्षेत्रों के विधायक
अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। पोखरण में भी देखा गया कि लोगों में पैनिक था, डर था, लेकिन ये एक सवाल जनता का भी सवाल है और लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि उस समय महंत प्रतापपुरी पोखरण विधायक के तौर पर यहाँ उपस्थित क्यों नहीं थे? युद्ध की तारीख जब शुरू हुआ उससे पहले मेरा प्रवास बाहर का हो चुका था, चूंकि मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर था। मैं यूके में जयंती का कोई पहले से मेरा निर्धारित कार्यक्रम था, मैं निकल गया था। जब युद्ध हुआ उसमें मैं फ्लाइट में था, अब न इधर आ सकता था न उधर। जैसे गया उतरा इंग्लैंड में, वहाँ कार्यक्रम किया। मेरे 14 तारीख की टिकट थी, जबकि मैं 9 तारीख को ही वापस रिटर्न हुआ और 12 तक यहाँ वापस पहुँच गया हूँ। तो ये मेरी सतत प्रक्रिया में था, चूँकि मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कब युद्ध से छिड़ेगा। तो मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को भी बीच में स्थगित करके मैं वापस आया और मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया, जनता के बीच में खड़ा हूँ। यहाँ तक कि पोखरण शहर का मैं आपको जानकारी बताऊं कि मेरे स्वयं के वार्ड जो मेरा निवास स्थान है उसे 2 वार्डों में बदल दिया गया। परिसीमन करने वाले लोगों ने पूर्ण ध्यान नहीं रखा, केवल अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसा परिसीमन किया है कि यह आपके लिए भी सही नहीं है और पोखरण की जनता के लिए भी सही नहीं है। देखिए, सर्वसम्मति से किया गया है, न किसी एक व्यक्ति ने किया, न एक पार्टी ने किया है। सभी पोखरण के प्रबुद्ध लोगों में लगभग बैठ करके तय किया है, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, कि जितने हमारे वार्ड छोटे होंगे, जितनी ग्राम पंचायतें ज़्यादा बनेगी, इतना सरकार का लाभ हम ज़्यादा ले पाएंगे, इतना हमारे यहाँ विकास अच्छा होगा। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने तो ये निश्चय ही, हमारा खारिया का मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठा करके कहा था, 25 किलोमीटर दूर ले जा करके दूसरे मिलाया। आपका रतन की बस्सी को देख लो, लोटा को देख लो, कोई सीमा नहीं लगती, 18 किलोमीटर जाके दूर जाके मिलाया। ऐसा तो हमने नहीं किया। हमने ये जरूर किया कि अधिक से अधिक ग्राम पंचायतें बने और ऐतिहासिक ग्राम पंचायतें बनेगी। इतना आदि तक इतिहास में जब से प्रजातंत्र आया है तब से लेकर के आज दिन तक राजस्थान में इतनी न तो ग्राम पंचायतें बनी, न इतनी पंचायत समितियां बनेगी जो इतनी बन रही है। इसका मतलब ये कि जनता के विकास के लिए हमने बनाया, कोई विवाद के लिए या विसंगति के लिए या किसी दुर्भावना से नहीं बनाया। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने निश्चय किया था वो सामने दिख रहा, पर हमने ये ध्यान जरूर रखा, हाँ किसी एक व्यक्ति ने निर्णय नहीं लिया है, सामूहिक रूप से चिंतन करके 2 महीने तक लगातार सर्वे करके जान करके फिर इसका परिसीमन किया। फिर भी कोई विसंगति रही है तो उसको हम दूर करेंगे। तो क्या कहा जा सकता है कि पोखरण में आपने जैसे 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए इन लोगों को दिलवाया है जो उनका उचित था, वो ऐसी क्या उम्मीद की जा सकती है कि जैसलमेर क्षेत्र में, क्योंकि आप सिर्फ एक पोखरण ही नहीं पूरे जैसलमेर का प्रतिनिधि करते हैं। आपकी बात समझ गया, आपकी बात का सम्मान करता हूँ। जहाँ से आवाज आएगी, जो उनका वास्तविक हक है, जितना देना चाहिए वहाँ हम सबको एकजुट होकर मीडिया को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, जनता के लिए खड़े रहने को उनको अपन दिलाएंगे। 300 एक तरफ, फिर 3-3 हजार, 30-30 हजार एक तरफ ये थे, उनको भी तो दूर किया हमने। जोधपुर का देखो चाहे पोखरण का देखो, उन्होंने 250 पर वार्ड बना दिए थे, यहाँ 1300-2500 पर वार्ड थे, वो क्या उचित किया था? इसलिए ये कुछ नहीं है, हम लोग तो इस विसंगति रही है तो दूर भी कर देंगे। अच्छा, पोखरण के लिए अब आगे क्या प्लान रहेगा विकास कार्य को लेकर? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, न कोई व्यक्ति पूर्ण विकास कर पाएगा और जो कहता मैं कुछ नहीं करूंगा ये भी नहीं होगा। सतत प्रक्रिया के अंदर संपूर्ण जितना भी बन पाएगा हम प्रयास करेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के अंदर जितना भी बन पाएगा। जबकि मैं इस बात के लेकर आश्वस्त हूँ, क्योंकि पहला बजट जो आया उसमें बहुत कुछ मिला है। मैंने बार बार आप मीडिया के माध्यम से कहा है कि 11 अरब कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, 1100 करोड़ रुपए पहले बजट में यदि पोखरण के लिए अगर धरातल पर आएंगे तब दिखेंगे। 1.5 साल में कोई इतनी बड़ी योजना एकदम तो धरातल पर उतार नहीं पाएंगे। आपके सीवरेज का देख लो, 26 करोड़, कितने मनी जी? 26 करोड़, 25 करोड़ सीवरेज के लिए आए, पानी के लिए 47 करोड़ रुपए आए हैं, फिर 5 करोड़ और दिए, ये लाइट के लिए, टाउन हॉल के दिए, लाइट के लिए लिए, बस स्टैंड के लिए, यानी पोखरण शहर को 1 अरब रुपए आए हैं। वो 1 अरब रुपए जब धरातल पर आएंगे तब काम देखेंगे। ये बड़े काम को एकदम तो होते नहीं है, टाइम तो लगेगा ना, इसमें 1.5-2 साल इसमें लगभग लगेगा, तब जाकर के पोखरण में दिखेगा कि वास्तव में क्या काम हो रहा है। तो अगले 3-3.5 साल और है, तो क्योंकि समस्या एक दिन की नहीं है, हमारे जीतने के बाद की कोई समस्या नहीं है, चाहे लाइट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे सड़क की हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का 2023 में आने के बाद ही सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, अथवा स्कूल नहीं थे, मास्टर नहीं थे। ये पूर्व से ही हमारी समस्या है। इसलिए मैं कहता हूँ ये विकास सतत प्रक्रिया रहेगी। जितना बन पाएगा अधिक से अधिक हम विकास के पथ पर चल करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि अपनी विधानसभा बहुत विषम परिस्थितियों में है, सीमांत क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से मैं कहता हूं मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से दूसरे नंबर पर है जैसलमेर और पोखरण। ये 2
सबसे बड़ी विधानसभा है, तकरीबन 300 किलोमीटर। मेरे साथ बैठने वाले विधायक महोदय को जब मैं कहता हूं कि पोकरण 300 किलोमीटर लंबी, तो आश्चर्य करते हैं। बाहर के दूसरे प्रदेशों को कहता हूं तो कि आप हमारे प्रदेश है जैसे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तो अपनी विधानसभा भी छोटा क्षेत्रफल है, इतना लंबा क्षेत्रफल फैला हुआ, फिर ग्रामीण क्षेत्र, भौगोलिक परिसर, रेगिस्तान है अपना, फिर यहाँ मूलभूत सुविधा कब से कम है। कोई एकदम एक सरकार आकर के संपूर्ण सड़कें नहीं बना पाएगी, जबकि हमने आवश्यकता अनुसार पूछा और पता किया कि अपनी विधानसभा में कितनी सड़कें चाहिए, तो 250 किलोमीटर अभी भी अपने को आवश्यकता है। और स्कूलें बनाने की यदि हम प्रक्रिया शुरू करें तो जो मुरबों में बैठे हैं लोग, जो ढाणियों में बैठे हैं लोग, उनकी दूरियां इतनी हैं और उनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रही है, ढांढ स्कूल खोलने की प्रक्रिया भी नहीं होगी। इसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था करी है कि हम सरकार से इस बार मैं एक मेरी मांग रखूंगा कि सरकार अपनी बसें लगाए, जैसे प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट बसें होती हैं बच्चों को लाने के लिए, ऐसे सरकार बसें लगाए और बच्चों को किराया या अभिभावकों को किराया नहीं दे, बस में बैठे और बस वाले को ही कहे कि बच्चे लाने, तो हो सकता है एक समाधान होगा। चिकित्सकों के बाद हॉस्पिटल जगह जगह चाहिए अपने को। इसलिए मेरी ऐसी मंशा है कि मैं भक्कस प्रयास करूंगा, पोकरण की जितनी भी विकास के काम अधूरे पड़े हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि सारे काम किसी से पूरे नहीं होंगे, जितने होंगे अधिक से अधिक करेंगे। हाँ, ये भी कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक काम के लिए मैं मेहनत करूंगा मन से, पर प्रत्येक काम करवाने में कितना सफल होगा ये तो भगवान मेरा साथ दे, मेरे गुरु महाराज कृपा करें, आप जैसों का स्नेह मिले तो मैं अधिक से अधिक पोकरण के काम करवाऊंगा। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा। पोकरण पूर्व एसडी जब जाते वक्त विभिन्न अधिकारियों पर आरोप लगा गए, रिश्वत के, कंपनी पर रिश्वत के आरोप लगा गए, यहीं पर नदी तालाब में आगो जो अतिक्रमण के जो आरोप लगाए गए और पूर्व विधायक के ऊपर भी आरोप लगाए गए, उसकी क्या जांच होगी या देखिए जांच भी होगी, निष्पक्ष होगा और इसका हम सटीक सही जांच करा करके संतुष्ट भी करेंगे जनता में। यदि कोई भ्रम है या सत्यता है तो न्यायोचित कार्यवाही करते हुए सब ठीक होगा। मैं पुनः कहता हूँ, अधिकारी जो भी आएगा वो अच्छे काम करने के लिए सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। पट्टों की जांच भी होगी, यदि किसी ने अतिक्रमण किया तो वो भी सतत प्रक्रिया के अनुसार हटेंगे। नदी नाले कैचमेंट एरिया यदि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं तो वो भी होंगे। जो हमारी प्रक्रिया और हमारी जो मानस में जो काम है, अधिकारी जो भी आएगा उनको कहेंगे ये करें। मैं ये आपके सामने स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि जो गिल साहब थे या तहसीलदार साहब थे, वो कहीं न कहीं सरकार के कहने पर ही कर रहे थे, अपने मन से कोई काम नहीं कर रहे थे। चाहे वो पट्टों की बात हो और चाहे अतिक्रमण हटाने की बात हो, वो मन से अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछेंगे, तब लगेगा कि पर्दे के पीछे इनको कह कौन रहा, तब पता चलेगा कौन व्यक्ति था जो इनको इस प्रकार कह करके ये काम करा रहे थे। इसलिए निश्चिंत रहे, जो सतत प्रक्रिया ये चलेगी, पोकरण के विकास कोई काम नहीं रुकेगा और पोकरण में जो भी काम अच्छे हैं, जनता की जो भावना है उसी हिसाब से काम चलते रहेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट अभी एसडी साहब ने जारी की, ये किनके कहने पर जारी की गई? ये तो उनके मन की बात है। अब मन अपने अपने देखो, विचार कभी स्थिर नहीं रहता है। व्यक्ति के विचार, उम्र ये कभी स्थिर नहीं रहती। विचार, मनोबल और मनोभाव ये बदलते रहते हैं। उस समय उनके भाव जो आए थे भावुकता में या जो भी उनके जो भी मन था उस समय, इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किए होंगे। फिर भी ठीक है, हम लोग यही कहते हैं कि उन्होंने किया, अपने कार्यकाल में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और आगे भी जो भी अधिकारी आएंगे वो अपने निष्ठा के साथ कर्तव्य का निर्वहन करें। साले मोहम्मद जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके जानकारी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में वे कटाक्ष करते हैं कि हमको जो है विपक्ष की अब भूमिका अदा करने का काम नहीं है, खुद ही आपस में जो है उनका कहने का मतलब ये उनका राजनीतिक वक्तव्य है और वो भले कैसा ही कह रहे हैं कि हमें विपक्ष का काम करने का काम नहीं, ऐसा हम भी कहते थे। कांग्रेस के कार्यकाल में बीजेपी भी यही कहती थी कि हमारे कहने की जरूरत नहीं है। अब ये तो राजनीतिक वक्तव्य है। ये भी